पहला प्रश्न है कि किस वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिए गए थे? तो वर्ष 1962 में, ऑप्शन नंबर बी। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1962 में नहीं दिए गए थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अलावा राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कि कुल 24 भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं और पहली बार दिए गए थे 1955 में। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है? तो वो है बच्चा जवान, ऑप्शन नंबर सी। बाकी राग का विराग विलोम है, व्यष्टि का समष्टि और उत्तम का आधम, ये तीनों विलोम की जोड़ियां हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? तो वो है श्रीधर पाठक, ऑप्शन नंबर डी। श्रीधर पाठक के अलावा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, पंडित अंबिकादत्त व्यास और ठाकुर जगमोहन सिंह, ये तीनों भारतेंदु युगीन कवि हैं। अगला प्रश्न है कि पयोधी, सिंधु और बारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी हैं समुद्र के, ऑप्शन नंबर बी। पयोधी, सिंधु, बारिश आदि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। मेघ के पर्यायवाची शब्द हैं जलधर, बारिद, बादल, नीरद, अम्बुद। नदी के हैं तनुजा, सरिता, अपगा, निम्नगा, तरनी और सुरी। गंगा के हैं मंदाकिनी, भागीरथी, विष्णुपदी, देवपगा और देवनदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो अभिषेक डैश घर चला गया, तो अभिषेक अपने आप घर चला गया, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो वो है उज्ज्वल। बाकी कम्बल, इकट्ठा और उपरोक्त, ये सभी तद्भव हैं। वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है कर्ता, ऑप्शन नंबर एक। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तो गिलास डैश तोड़ा, तो इसका जवाब है गिलास किसने तोड़ा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? तो इसका जवाब है तीसरा रुख, ऑप्शन नंबर बी। पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा रुख के लिए 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है कि लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े का विकल्प की पहचान करनी है। तो चित्त भी पेरी पट भी मेरी, तो इसके लिए होगा दोनों ओर से लाभ चाहना। दूसरा है चोर की दाढ़ी में तिनका, तो अपराधी भयभीत रहता है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो अयोग्यता का दोष दूसरों पर देना। और चौथा है नेकी कर दरिया में डाल, तो भला करके भूल जाना चाहिए। तो ये सभी मिलान सही है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न है कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा का विलोम होगा स्तुति, ऑप्शन नंबर एक। राग का विलोम होगा द्वेष, सम्मान का होगा अपमान। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है तो वो है भोजपुरी, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान की 22 भाषाएं हैं, वो हैं असम, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधु, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू।
तो ये 22 भाषाएं हैं जो कि भारतीय संविधान में दी गई हैं। अगला प्रश्न है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है कर्म। निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है तो पेड़ से गिर पड़ा। श्याम का घर, इसमें है संबंध कारक। आरी से काटो तो इसमें है करण कारक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, ऑप्शन नंबर एक। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो विरोधी पक्ष का, तो इसके लिए सार्थक शब्द होगा विपक्षी। पक्षपाती, किसी एक का पक्ष लेने वाला। द्विपक्षी, दोनों पक्ष में पड़ने वाला। अगला प्रश्न है कि वधूत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या होगा? तो वधूधन उत्सव, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। अन्नाभाव, अन्न धन अभाव। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, परोधन उपकार। संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है। बाकी शेष विकल्प सही है। महाधन औज, महोज, इसमें होगी वृद्धि संधि। पौधन अक, पावक, तो इसमें होगी अयादि संधि। और नौधन एक नाविक, इसमें भी होगी अयादि संधि। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? तो वो है चक्र गोला। सूत्र का होगा सूत, हस्त का होगा हाथ, ग्राहक का होगा गाहक। सुधी, मनीषी, बुद्ध, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये सभी हैं पंडित के। गुरु के पर्यायवाची शब्द हैं शिक्षक, आचार्य और उपाध्यक्ष। पति के हैं भर्ता, वल्लभ, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश और आर्यपुत्र। धनी के हैं अमीर, मालदार, रईस, दौलतमंद और धनवान। अगला प्रश्न है कि बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो इसका जवाब है खुश होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अवधि बोली का अन्य नाम है। तो कोसली, ऑप्शन नंबर एक। निम्न उपन्यासों में कौन सा मृदुला गर्ग के द्वारा रचित नहीं है? तो वो है रुकोगी नहीं राधिका। रुकोगी नहीं राधिका ऊषा प्रियवंदा की रचना है। शेष रचनाएं हैं मृदुला गर्ग की। उसक हिस्से की धूप, चित्त कोबरा, मैं और मैं, ये तीनों हैं मृदुला गर्ग की। उसके हिस्से की धूप 1975 की है। चित्त कोबरा है 1979 की। मैं और मैं है 1984 की। निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का कालक्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया है? तो कमल किशोर गोयनका को। निम्नलिखित में से कौन सा असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो महाकाय, ऑप्शन नंबर डी। महाकाय असुर का पर्यायवाची नहीं है। महाकाय है गणेश का पर्यायवाची शब्द। बाकी असुर के हैं निशाचर, दनुज और राक्षस। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो वो है नींद, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी जो दिए गए हैं वो है तत्सम, विकार, दंड और कोकिल। अगला प्रश्न है कि इनमें से जो पहले कभी ना हुआ हो का व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो वो है अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर एक। जो पहले हो चुका हो तो वो है भूतपूर्व। जिसके जैसा कोई ना हो अद्वितीय। जिसका आरंभ ना हो अनादि। मारतंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची है? तो ये सभी हैं सूर्य के पर्यायवाची। चंद के पर्यायवाची हैं चांद, हिमांशु, शशि, सारंग, निशाकर और सुधाकर। रोशनी के हैं प्रकाश, प्रभा, ज्योति। रेखा की है लकीर।
अगला प्रश्न है कि मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक हैं, तो वो है भगवान दास, ऑप्शन नंबर सी। यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा मानी जाती है। मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है, तो वो है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर बी। मोहन राकेश की जो अन्य रचनाएं हैं वो है अंडे के छिलके और आधे अधूरे। अगला है कि निर्देश प्रश्न संख्या 33 से 37 के लिए, तो ये दिया हुआ है गद्यांश। गद्यांश के प्रश्न देखते हैं। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है, तो भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर, ऑप्शन नंबर डी। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था, तो दयानंद का, ऑप्शन नंबर ए। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई, तो वो थी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। बाकी जो सही कथन है, बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए, बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया, और अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठधर्मी हो गए। निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था, तो दयानंद, ऑप्शन नंबर डी।